हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक में हमने पैथोजेनेसिस ऑफ एचआईवी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एचआईवी वायरस कैसे मैक्रोफेजेस सेल्स को इन्फेक्ट करके हेल्पर टी सेल्स को टारगेट करता है। आज हम देखेंगे कि ये वायरस मेनली हेल्पर टी सेल को ही क्यों टारगेट करता है और एड्स जैसी कंडीशन कॉज करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एड्स की कंडीशन होती है उसमें मेनली क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। देन हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने की जो उसकी कैपेसिटी या उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो वीक हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम बोन मैरो। सपोज़ करिए ये एक बोन है जिसमें जो अंदर फ्लूइड भरा रहता है उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। हम सभी जानते हैं बोन मैरो एक तरह का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ पर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है, और ये लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल्स से बनते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। इसके बाद जैसे ही लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाते हैं और ये रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, इसमें से कुछ थाइमस में चले जाते हैं जहाँ पर वे टी सेल्स या फिर टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ ब्लड सर्कुलेशन में ही रह जाते हैं जिनको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। अगर हम बात करें टी सेल्स की, मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स। फर्स्ट इज़ मेमोरी टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, किलर या फिर इसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक, एंड फोर्थ वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्पर टी सेल्स। चलिए सबसे पहले मेमोरी टी सेल्स की बात करें तो ये मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, ये पैथोजन को किल नहीं करते और ना ही एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। ये सिर्फ उस एनकाउंटर को याद रखती हैं जो फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन और हमारे डिफेंस सेल्स के बीच में होता है। नेक्स्ट आते हैं सप्रेसर टी सेल्स पे। ये सेल क्या करती हैं, ये सेल टी हेल्पर टी सेल्स को के फंक्शंस को सप्रेस कर देती हैं, और सप्रेसर टी सेल्स ही बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स को क्या करती हैं, सप्रेस करती हैं या फिर अफेक्ट करती हैं बाय सिंथेसाइजिंग सप्रेसिंग फैक्टर। अगर बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स ही सप्रेस हो गए तो फर्दर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन भी सप्रेस हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा का पूरा इम्यून सिस्टम ही सप्रेस हो जाता है। इसलिए ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी पर ही अटैक ना कर दे। नेक्स्ट आते हैं हेल्पर टी सेल्स पे, इसको हम देखते हैं बाद में। नेक्स्ट आते हैं हेल्पर टी सेल्स पे। प्रीवियस टॉपिक में हमने बताया था कि कैसे एचआईवी का वायरस हेल्पर टी सेल्स का जो नंबर होता है उसको डिक्रीज़ कर देता है। इससे पहले एक बार हेल्पर टी सेल्स के फंक्शंस देख लेते हैं। चलिए, जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है, सबसे पहले मैक्रोफेजेस पैथोजन से इंटरेक्ट करती हैं और हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं। दीज सेल्स मतलब हेल्पर टी सेल्स सिक्रीट्स साइटोकाइन्स, लिम्फोकाइन्स, और ये लिम्फोकाइन्स क्या करती है, हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ WBC। जहाँ पर अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, फिर WBC का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। देन हेल्पर टी सेल्स किलर सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं। हेल्पर टी सेल्स साइटोटॉक्सिक्स मतलब किलर सेल्स को क्या करती हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। इनडायरेक्टली क्या कर दिया इसने, टी सेल्स को स्टिमुलेट कर दिया। दीज किलर सेल्स या फिर किलर टी सेल्स सीक्रेट्स लिम्फोटॉक्सिन्स, परफोरिन्स, एंड मोस्टली इंपॉर्टेंट जो आता है दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, टी सेल्स। ये अक्सर नीट में बनता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कॉज्ड बाय दैट इज टी सेल्स। सेकेंड अगर फंक्शन की बात करें, हेल्पर टी सेल्स ऑल्सो स्टिमुलेट बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। वो कैसे, चलिए देखते हैं। बी सेल से फर्दर क्या होता है, प्लाज्मोब्लास्ट सेल बनेंगे, और प्लाज्मोब्लास्ट से क्या बनते हैं, मेमोरी बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, लाइक IgG, A, M, D, E। दीज आर एंटीबॉडीज ऑफ आवर बॉडी, एंड इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर AMI, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी।
सो एच आई वी वायरस के केस में हमने देखा था इन्हीं हेल्पर टी सेल्स का क्या हो जाता है, काउंट कम हो जाता है, और ये नंबर इतना कम हो जाता है हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को स्टिमुलेट तक नहीं कर पाती। अगर बी सेल्स ही एक्टिवेट नहीं होंगी तो फर्दर का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, ना ही प्लाज्माब्लास्ट से मेमोरी बी सेल्स बनेंगे, ना ही प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, और ना ही फर्दर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा। अगर एंटीबॉडीज़ का ही प्रोडक्शन नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इम्यूनिटी बॉडी की वीक हो जाएगी और कोई इम्यूनिटी नहीं प्रोड्यूस होगी। अल्टीमेटली क्या होता है, दैट इज़ CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और EMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के कम हो जाने के कारण, अगर सपोज करिए ये दोनों इम्यूनिटी तो हमारी मेन इम्यूनिटी हैं, अगर ये दोनों ही वीक हो गई तो हमारे का पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वह छोटे से छोटे इन्फेक्शन से लड़ने से भी कैपेबल नहीं होता, छोटे छोटे इन्फेक्शन को भी किल नहीं कर पाता। इसलिए HIV का वायरस हमारी इम्यूनिटी के रूट कॉज को ही क्या कर देता है, ख़त्म करता है। दैट इज़ हेल्पर टी सेल्स को फर्स्ट टारगेट बनाता है। इसीलिए हेल्पर टी सेल्स के, अगर हेल्पर टी सेल्स ही ख़त्म हो गई तो जितना भी फर्दर का प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा और हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ये था गाइज आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हेल्पर टी सेल्स के कम होने के कारण कौन कौन से डिजीज़ होती है और कौन कौन से डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।